हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर नंबर थ्योरी जेम सीरीज। टुडे वी विल डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज एंड आज का क्वेश्चन बड़ा ही अमेजिंग है। एक सिमिलर से कंसेप्ट पे बेस्ड हमने ऑलरेडी एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन किया था। लेट्स सी आप लोग अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो उस कंसेप्ट को। एंड जिन बच्चों ने क्वेश्चन अभी तक थंबनेल से ट्राई नहीं किए हैं, अभी क्वेश्चन देखने के बाद एक बार प्लीज यार 10-15 मिनट्स इस क्वेश्चन को जरूर देना। I am very sure most of you will be able to do this question. Right, so without wasting much of your time, let's see today's gem. तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? We need to find all positive integers n such that 3 power 2n plus 3n square plus 7 is a perfect square. एंड ये वाला जो क्वेश्चन है वो RMO 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का, राइट। एंड ट्रस्ट में मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम वेरी श्योर आप सबको बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन की हम अप्रोच एक बार पहले भी एक नंबर थ्योरी जैम में कर चुके हैं। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें इसको किसी एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल करना हो, राइट, तो दो टाइप की अप्रोचेज रहती हैं। या तो हम एक काम करें 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 7, इसको हम कुछ भी के स्क्वायर मान लेते हैं। अब ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो 3n स्क्वायर प्लस 7 इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं k - k² - 3 पावर n स्क्वायर्ड। 3 पावर 2n को वी कैन राइट लाइक 3 पावर n स्क्वायर्ड, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, k - 3 पावर n इंटू के प्लस 3 पावर n, राइट। बट अब प्रॉब्लम क्या है, इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, दैट इज ओके। अगर ये कांस्टेंट होता फिर तो हम कुछ खेल पाते, बट सिंस दिस इज अ वेरिएबल एंड हम इससे दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये अप्रोच फ्रूटफुल नहीं रहती, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर है ना, एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको बनानी चाहिए। कुछ तो पावर्स वाला कंसेप्ट है, कुछ पावर्स वाली टर्म है, एक्सपोनेंट्स वाली टर्म है, एंड कुछ एल्जेब्राइक टर्म्स है, क्वाड्रेटिक टर्म है ना। अब ये दो इनफेक्ट जो पावर वाली टर्म है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। अब दूसरा हम अप्रोच क्या इसमें करते होते हैं कि कोशिश करो इसे किसी दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लेकर आने की, राइट। या मतलब कॉन्स्टेंट लगाओ कि ये किसी लिमिटेड वैल्यूज के लिए ही परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। या हम पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा खेलते हैं, क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो n = 1 पे क्या वैल्यू मिल रही है हमें? 3² 9 प्लस 3 12 प्लस 7 19। तो n = 1 पे ये वैल्यू बनती है 19, विच इज अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। n = 2 की अगर हम बात करें, 2 पर ये बनता है 3 रेज़ टू पावर 4 विच इज 81। 3 रेज़ टू पावर 4 बनेगा ना, यस। n = 2 पर दिस इज 3 पावर 4 81 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 7, राइट। So n = 2 पर this comes out to be 100, which is clearly a perfect square. तो एक आंसर तो हमें मिल रहा है n = 2, ठीक है। देखो इस टाइप से खेलते हुए ना, मतलब अगर हमें कोई भी एक वैल्यू मिल जाती है तो एटलीस्ट है ना, हमें ये समझ में आ जाता है कि नो सॉल्यूशन आंसर नहीं होगा, है ना। एंड हमें कुछ ना कुछ अप्रोच बिल्डअप करनी पड़ेगी। एंड इनफेक्ट n = 3 के लिए अगर हम देखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी जरूर मुश्किल हो जाती है। दैट विल बी 3 रेज़ टू पावर 6 विच इज नथिंग बट 729 plus this is uh, 9, 3 square 9 into 3, this is 27 plus 7, और क्लियरली 729 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद जो स्क्वायर आ रहा है वो मतलब बेसिकली दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना बनता है, 729 प्लस हाउ मच, 34, राइट। तो दिस इज 767, राइट। 763, सॉरी। तो दिस इज क्लियरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम मतलब क्या करें? क्या n = 2 एक सॉल्यूशन होगा, या हम अब इसको कुछ अप्रोच बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में कोशिश करो इस एक्सप्रेशन को किसी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लेकर आने की। अब हमें एक चीज तो सीधा दिख रहा है कि ये जो 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3n स्क्वायर्ड प्लस 7, ये जो चीज है ये ऑब्वियसली 3 पावर n से बड़ी है, 3 पावर n के स्क्वायर से, ठीक है। ये 3 पावर n का स्क्वायर सिर्फ इतना सा टर्म है और ये क्वांटिटी क्लियरली इससे बड़ी है। तो 3 पावर n स्क्वायर से तो ये बड़ा है। अब इसका जस्ट नेक्स्ट स्क्वायर क्या होता है? 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। इससे जस्ट नेक्स्ट स्क्वायर ये होता। तो हम चेक कर लेते हैं कि 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 स्क्वायर्ड
कब 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 इससे बड़ा या इसके इक्वल है, किससे, इस क्वांटिटी के। 3 पार 2n प्लस 3n² प्लस 7। इनफैक्ट हमें ना सिर्फ बड़ा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन कैलकुलेट करते हैं। अब जब जब बड़ा होगा तो हम कंक्लूड कर पाएंगे, जिन n की वैल्यूज के लिए बड़ा है, तब हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये जो टर्म है वो दो कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में फंस रही है। पहले हम ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे कि n की किन वैल्यूज के लिए ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आ रही है। तो उन n की वैल्यूज के लिए ये जो पर्टिकुलर हमारा गिवन एक्सप्रेशन था वो दो कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में फंस गया, एंड हेंस उन n की वैल्यूज के लिए इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम सारी एनर्जी लगाते हैं इस चीज पे, पहले n की वैल्यूज ढूंढते हैं जब ये इससे बड़ा आता है। तो जस्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल दो, दिस इज 3 raised to power 2n प्लस 2 टाइम्स 3 raised to power n प्लस 1, that is greater than 3 raised to power 2n plus 3n squared plus 7। ठीक है, ये ऑब्वियसली इससे खत्म हो रहा है। तो what we are left with 2 into 3 power n, that should be greater than 3n squared plus how much, plus 6। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अब हमें ये चेक करना है कि ये वाली चीज कब n की किन वैल्यूज के लिए इससे बढ़ गई। ठीक है, देखो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं कंपेयर टू एल्जेब्राइक फंक्शन। ठीक है, ऑल्दो एन स्क्वायर भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकली हम छोटा सा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, एक हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू 2 टाइम्स 3 पावर n का, और एक हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड था 3n² प्लस 6। प्रैक्टिकली हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, रफ ग्राफ बना रहा हूँ मैं, टू द स्केल नहीं बना रहा, ऑल्दो मैं आपको टू द स्केल ग्राफ भी दिखाऊंगा। 2 इंटू 3 raised to power n का ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, ऐसा सा कुछ होता है। ठीक है, एंड अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 6 है, राइट, n इक्वल टू 1 पर इट इज 9, 1 पर 9 है, एंड ऑल्दो दिस इज 1 पे ये 6 है। n इक्वल टू 2 पर दोनों इक्वल आते हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक बार n इक्वल टू 2 पर। ये रेड वाला ग्राफ हमारा इस वाली इक्वेशन पे है। तो क्लियरली ये जो पॉइंट आ रहा है ये n इक्वल टू 2 आ रहा है, और एक बार इंटरसेक्ट करने के बाद ना ये जो रेड वाला ग्राफ है वो येलो वाले ग्राफ पे नीचे रह जाएगा, एंड जो इनके बीच का गैप है वो बढ़ता रहेगा। आप चेक भी कर सकते हो, n इक्वल टू 2 पर हमने देखा था दोनों इक्वल थे, n इक्वल टू 3 पर क्या होगा, ये वैल्यू कितनी बनती है, 9 इंटू 3 27 प्लस 6 33, n इक्वल टू 3 पर, वेयर एज ये कितना बनता है 54, 54 और 33 में अच्छा खासा गैप है। n इक्वल टू 4 पर और बड़ी वैल्यू बन जाएगी, n इक्वल टू 4 पे देखो ये बनेगा 81 टाइम्स टू 162, और ये ये वाला कितना बनता है 16 इंटू 3 48 प्लस 6 54। देखो गैप कितना ज्यादा बढ़ गया है ना। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये गैप बढ़ता रहेगा, एंड हेंस ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज 2 इंटू 3 पावर n, वो कभी भी इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये ग्राफ देखकर, n ग्रेटर देन 2 पर, ठीक है, ये वाली चीज बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय, फॉर n ग्रेटर देन 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर n विल बी ग्रेटर देन 3n² प्लस। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है, अब ध्यान से समझना, बट वी वांट टू एक्सप्लेन कि n ग्रेटर देन 2 के लिए, okay, ये जो एक्सप्रेशन था 3 पावर 2n प्लस 3n² प्लस 7, ये स्ट्रिक्टली दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में फंस रहा है। ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 पावर n plus 1 squared and strictly greater than 3 पावर n squared, and hence this cannot be a perfect, can't be a perfect square। किसके लिए, n ग्रेटर देन 2 के लिए। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हम n इक्वल टू 1 देखना है, हमें n इक्वल टू 2 देखना है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, एंड इनफेक्ट यहाँ पर दिख भी रहा था n इक्वल टू 2 पर इक्वालिटी आ रही है, तो n इक्वल टू 2 पर तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन ही रहा है, राइट। हमने पहले भी चेक कर लिए थे वैल्यूज कि n इक्वल टू 1 पर दैट वाज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वेयर एज n इक्वल टू 2 पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो ओनली सॉल्यूशन, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट विल बी n इक्वल टू 2। For n equal to 2 only, uh, this expression can be a perfect square। अभी मैंने ये आपको एक रफ ग्राफ बनाया था, इसका मैं एग्जैक्ट ग्राफ भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनता है। ये जो रेड ग्राफ है, लेट मी राइट इट इन रेड, ये जो ग्राफ है दैट इज ऑफ दिस थिंग, 2 टाइम्स 3 पावर n का ग्राफ है, राइट।
दिस ग्राफ इज ऑफ y इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर x, राइट। एंड ये जो आप ब्लू वाला ग्राफ देख रहे हो, जो बेसिकली आपको स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइप का ग्राफ दिख रहा है, ये एक्चुअली इसका ग्राफ है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6। देखो अब आप देखोगे ना, ये वाली जो वैल्यू है ये क्लियरली यहाँ पर आ रहा है, 0 से 10 तक का स्केल था और 2 के डिफरेंस पर है, तो दिस इक्वालिटी इज बेसिकली 2, x इक्वल टू 2 पर ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। उसके बाद ब्लू वाला ग्राफ नीचे रह रहा है जो कि ये वाला ग्राफ था, एंड रेड वाला ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, राइट। एंड इनफेक्ट अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट पॉइंट है 4 पे है ना, ब्लू वाली वैल्यू भी हमें ढंग से नहीं मिल पा रही और रेड वाली वैल्यू तो बहुत ऊपर है। तो अगर हम टू द स्केल ग्राफ बना रहे हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है अभी, तो वहां पर है ना 4 पर बहुत ज्यादा ऊपर वैल्यूज आ रही है, तो 1/1 की रेशियो में ये ग्राफ बननी है, मतलब हम आगे का एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो मैंने रफ ग्राफ बनाया था वो प्रैक्टिकली ये दिखाने के लिए था कि ये जो गैप है इनके बीच का वर्टिकल गैप दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट। तो आई एम वेरी श्योर ये वाला क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन है ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज n इक्वल्स टू 2, राइट। थैंक यू ऑल। आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू। करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है। एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट। बट येस, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस। आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 डेज अ वीक ये बैच होता है, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को। टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर शेड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 डेज। इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 15 days you'll get test. Enroll कैसे होना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी। माई ईमेल ID इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है। अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट। एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री आरएमओ ऑल्सो। प्री आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का स्केड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 डेज। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से हैं, ठीक है। नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट्स, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ। बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये 4 दिन इनकी क्लासेस है। टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी
8, 9, 10, 11, 12 या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट इट एंड गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।